प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव का प्रवचन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। प्यारे लोगों, लोग कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैं पापी नहीं हूँ। सबसे कुछ न कुछ पाप हो ही जाता है। युधिष्ठिर को भी असत्य बोलना पड़ा। युधिष्ठिर ने कहा, इतनी बड़ी लड़ाई जो हुई वह मेरे कारण ही हुई। पाप से सबको दुख ही होता है। पाप से सबको दुख ही होता है। कोई साधारण तरीका से इससे बच नहीं सकता। लोग व्रत, तीर्थ, यज्ञ, दान आदि करते हैं और समझते हैं कि पाप क्षय हो जाएगा। यह केवल विश्वास ही है। युधिष्ठिर 28 वर्षों तक स्वर्ग में भ्रमण करते रहे। बहुत तीर्थों में गए, दान, यज्ञ इत्यादि बहुत से धर्म कर्म करते रहे, फिर भी उन्हें नरक देखना पड़ा। पुण्य करने से सुख और पाप करने से दुख होगा। पुण्य कर लो, पाप कट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दोनों का फल दुख सुख अलग अलग भोगना ही पड़ेगा। देह मिलने से लोग कर्म करते हैं, यह अनिवार्य है। ज्ञानियों का कहना है, कर्म फल से निवृत्त हो जाओ तो आवागमन से छूट जाओगे। यदि पुण्य कर्म से करने से घबराते हो और पाप कर्म करने में अच्छा लगता है तो इसका फल बहुत कड़वा लगेगा। विषय सुख भोगने में अच्छा लगता है, किंतु उसका अंत हो जाने पर दुख होता है। कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। कर्म के फल से छूटो। संत कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होय। उदय अस्त की बात कहतूँ है, सबका किया विवाका हो। घाटे बढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्व से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापै, कोई महल न सूना हो। सांच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह बतलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। श्री राम जी भी संसार में आकर रोए थे। तारीफ की बात यह है कि वनवास के लिए उनको कहा गया तो उस समय उन्होंने दुख प्रकट नहीं किया। सुखपूर्वक जंगल चले गए, किंतु सीता हरण के बाद रोए, विलाप किए। जब लक्ष्मण को शक्तिवान लगा तब भी उन्हें दुख हुआ। जब श्री राम एवं श्री कृष्ण के समान व्यक्तियों को भी दुख उठाना पड़ा, रोना पड़ा, तब हम साधारण मनुष्यों की क्या गिनती है। हम सुख दुख से कैसे छूटेंगे। ध्यानोपनिषद में कहा गया है कि इसका एक ही उपाय है और वह है ध्यान योग। यदि शैल समम पापम विस्तरम बहुयोजनम, विदते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यह केवल रोचक है या यथार्थ। यह ऋषि वाक्य है, इसलिए मान ले यह विचार करें। यह बात है कि पाप या पुण्य कब होता है, जगे हुए में या स्वप्न में। स्वप्न में हाथ कुछ काम नहीं करता, मन से ही होता है। वह मनोमय जगत है। मन को जो कुछ मालूम होता है वही कुछ से कुछ स्वप्न में देखते हैं। जगने पर हाथ पैर से काम होता है। पहले तंद्रा होती है, इस अवस्था में मालूम होता है कि हाथ पैर कमज़ोर हो रहे हैं। शारीरिक शक्ति भीतर की ओर
खींची जा रही है। कुछ काल बाद मालूम होता है कि बाहर का ज्ञान कुछ नहीं है। जगने के समय जो शक्ति काम कर रही थी वह भीतर की ओर जा रही है। भीतर की ओर शक्ति होने पर बाहर का काम नहीं होता है। जब चेतन शक्ति बाहर में है तब बाहर का ज्ञान रहता है। जब शक्ति भीतर चली जाती है तब इंद्रियों को स्वाद मालूम नहीं होता। जैसे सोए व्यक्ति के मुंह में मिश्री डाल देते हैं तो उसे पता नहीं चलता। लालच में पड़कर लोग पाप कर्म करते हैं, स्वाद में पड़कर पाप करते हैं। अगर ज्ञान शक्ति जिह्वा पर नहीं रहे तो कोई स्वाद मालूम नहीं पड़े। इसी प्रकार इंद्रियों को स्वाद भोगने की इच्छा कब होती है? जब इसमें चेतना शक्ति रहती है। विषय भोग से मन को हटा कर रखोगे तो पाप पुण्य से बच जाओगे। ध्यान के द्वारा इंद्रियों के घाटों से खिंचाव होता है। जैसे सूर्य की किरण यहाँ तक आती है उसी प्रकार चेतन शक्ति की धारा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। इसी के द्वारा काम करते हैं। इसीलिए जहाँ इसका केंद्र है उस स्थान पर अपने को केंद्रित करो। ध्यान के द्वारा चेतन शक्ति का सिमटाव होता है। कोई ख्याल आवे उसे छोड़ दो। बारंबार ऐसा करने से मन का सिमटाव होता है। इंद्रियों से चेतन शक्ति के सिमटाव होने से इंद्रियां शिथिल होगी। इससे कर्म नहीं होगा। कठिन तरल वाष्पीय किसी पदार्थ को समेटने पर वह ऊपर उठता है। जो पतला पदार्थ है वह सूक्ष्म है। उसको समेटने पर उसकी उधर गति होती है। मन कितना सूक्ष्म है इसको पकड़ने के लिए बाहर में कोई औजार नहीं है। इसके सिमटाव से यह इतना ऊपर हो जाता है कि अपने अंदर करमंडल को भी पार कर जाता है। इस प्रकार उधर गति होने से माया के सब मंडलों को पार कर जाता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है, मोक्ष हो जाता है। ऐसा करना चाहते हो तो अपनी आत्मा की ओर देखो। आत्मा को देखने के लिए अपने अंदर में देखो। इसके लिए ध्यान का यत्न सीखो। पाप करने से विषय में विशेष आसक्ति होती है। गुस्सा में किसी को मार दिया, वृत्ति फैल गई, काम आया, लोभ भी आ गया, इसके वेग में निर्लज्ज हो गए। इससे वृत्ति फैलती गई। पाप कर्म में वृत्ति फैलती है। पुण्य कर्म में तन मन एवं धन तीनों के सुखों से आदमी को वंचित होना पड़ता है। यदि धन है और दूसरों को दे देता है तो इससे आसक्ति हटती है। कोई भी व्यक्ति बीमार की देह से मदद करता है, पखाना करने पर साफ कर देता है, यह एक प्रकार की सेवा है। इससे आसक्ति हटती है। इस तरह किसी की सेवा में मान मर्यादा घृणा का ख्याल रखकर जो आदमी पुण्य करता है वह अच्छी तरह यज्ञ नहीं कर सकता है। पुण्य करने से धन की आसक्ति हटती है। टॉल्स्टॉय ने अपनी सब जमीनों को लोगों में बांट दिया। वृत्ति के सिमटों में धन की याद नहीं आएगी। पुण्य कर्मों के करने से धन में सहायता मिलती है। पाप कर्म करने से विघ्न होता है। पुण्य कर्म करो किंतु उसके फल की इच्छा नहीं करो, नहीं तो फिर जन्म मरण के चक्र में पड़े रहोगे। आसक्त रहने वाला अगर धन दान करता है तो वह हाथी शरीर प्राप्त करता है। आसक्त रहने वाला अगर धन दान करता है तो वह हाथी शरीर प्राप्त करता है। यदि कुआं, तालाब आदि बना देता है तो वह पानी का बोझा मगरमच्छ होता है। फलाशा का त्याग करके पुण्य कर्म करो। अनासक्त रहकर अहंकार रहित होकर ध्यान करो, तब जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि संत सेवी प्रबंध जी महाराज के द्वारा कटिहार जिला के भंगा ग्राम में 27 नवंबर 1949 को दिया गया था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। दोस्तों, अगर यह प्रवचन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें
और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि ऐसा वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप देखें और इस पुण्य का भागी बन सकें। जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।